गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जो शिक्षक साथी मुझे देख रहे हैं, मेरा नमस्कार आप सभी को। आप सभी शिक्षक साथियों से मेरा एक अनुरोध है कि एक छोटा सा प्रयास है जो मेरे द्वारा किया जा रहा है। बच्चों की FLN बुक और 8th ग्रेड की जो बुक हैं उनको मैं सरल से सरल भाषा में उनको हल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपसे एक सहयोग अपेक्षित है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो भी इस वीडियो का कुछ न कुछ लाभ ले पाएँ। और उम्मीद करता हूँ अब अगर आपका सहयोग रहा तो हर एक बच्चा अपने FLN का कार्य, वर्कबुक का कार्य और 8th ग्रेड का कार्य स्वयं से कर पाएगा और सीख पाएगा। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कक्षा 5 की है अंग्रेजी, उसका लेसन 1 है, प्रेयर के नाम से है। जो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं हमें, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आपकी राय या सलाह अवश्य दें। तो पहला टॉपिक हमारा ये प्रेयर। तो ये प्रेयर में क्या है, तो सबसे पहले बच्चों आप सभी को ये प्रेयर के बारे में पाठ पढ़ लेना है आपकी जो बुक से है उससे। प्रेयर कहाँ कहाँ करते हैं, इनके स्थानों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मंदिर में प्रेयर करते हैं हम, स्कूल में भी प्रेयर करते हैं, ठीक है। और किससे प्रेयर करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान से हम प्रेयर करते हैं। और इस पाठ में क्या दिया गया है, और इस पाठ में हमें बताया गया है कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, पशु पक्षी जानवर, माता पिता, दोस्त, खाने पीने की चीज़ें, फ्रूट्स फ्लावर्स, सब कुछ भगवान ने हमें दिया है। तो ये सब इस पाठ में प्रार्थना के बारे में इस पूरे पाठ में बताया गया है। इसके लिए हम सभी को भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, भगवान को थैंक यू कहना चाहिए। तो ये शॉर्ट में एक पाठ के बारे में परिचय है। और यहाँ से आपकी बच्चों एक्सरसाइज शुरू होती है। ये आपकी बुक का पेज नंबर 5 है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आशय ये है कि यहाँ पर आपको विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 पर पढ़ते हैं हम। वी थैंक यू गॉड फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर। तो हमें वी थैंक यू गॉड, हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। GOD, गॉड माने होता है भगवान। हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। फॉर प्लेमेट्स, प्लेमेट्स का मतलब होता है साथी, जिनके साथ हम खेलते हैं वो हमारे साथी। एंड फॉर, तो ये एक आपकी लाइन है, कविता की लाइन है, जो प्रेयर पार्ट है उसकी लाइन है। और किसके लिए, तो इसमें खालिस्तान में हमें क्या भरना है। क्लॉथ्स माने कपड़े नहीं, बर्ड्स नहीं, फ्लावर्स नहीं, आपको भरना है एवरीथिंग। ये सीधी की सीधी आपकी पोइम की लाइन है, वहाँ से आपको भरना है एवरीथिंग। तो इसमें D नंबर लिख देंगे आप और इसमें खालिस्तान में भर देंगे एवरीथिंग, EVERYTHING, एवरीथिंग माने हर चीज़ के लिए धन्यवाद कहना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीड्स नो स्पीच। किसमें हमें स्पीच मतलब बोलने की जरूरत नहीं होती है। नीड्स नो स्पीच, नीड माने जरूरत, नो स्पीच, स्पीच माने बोलना, स्पीच माने होता है बोलना। तो किसमें बोलने की जरूरत नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेयर। C ऑप्शन आंसर में क्या लिखेंगे, C ऑप्शन प्रेयर। प्रेयर माने प्रार्थना, प्रार्थना में आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है। बर्ड्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों पक्षी, बर्ड्स हम कहते हैं पक्षियों को। और बीज कहते हैं मधुमक्खियों को। किसको कहते हैं, मधुमक्खी जो शहद बनाती हैं उसको कहते हैं हम बीज, ठीक। और बटरफ्लाई कहते हैं तितलियां। तो ये सारे के सारे मीनिंग आपको बच्चों याद कर लेने हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट का मतलब होता है बहुत ही संक्षिप्त में आपको इसका आंसर देना है। वेरी शॉर्ट आंसर मतलब संक्षिप्त में इसका आंसर देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 और 2 वर्ड, एक या दो शब्दों में। वर्ड माने होता है शब्द, एक या दो शब्दों में आंसर आपको इसका देना है। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड बर्ड, BIRD, बर्ड। तो बेटा प्लूरल बनाने के लिए हम S लगाते हैं, क्या लगाते हैं, BIRDS। पर जो शब्द दिया गया है उसमें बर्ड, बर्ड माने होता है पक्षी, एक पक्षी होगा तो कहेंगे बर्ड।
तो बर्ड का प्लूरल बनाने के लिए हमें उसमें एस लगा देना है। एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। किसी भी चीज का आपको प्लूरल बनाना हो तो उसमें अधिकतर हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। जब बुक है, बुक का प्लूरल बनेगा बेटा बुक्स, BOOKS। यहां से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आता है। काइट, काइट माने होता है पतंग, तो पतंग का प्लूरल क्या बनेगा, काइट्स, एस लगा दो। तो अधिकतर हम शब्दों में एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। लेकिन कुछ शब्द बेटा ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में SI, SSI, CH आ जाए, X, O या Z, ये किसी शब्द के लास्ट में आ जाए तो उनका हम प्लूरल ES लगाकर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ES लगा करके, ठीक है। जैसे आपकी है बस, BUS, तो लास्ट में ऐसा आ गया तो इसका प्लूरल बनेगा बेटा बसेस, ES लगा दें। क्या लगा देंगे हम लास्ट में, ES। बॉक्स, BOX, बॉक्स, तो लास्ट में X आ रहा है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें ES लगाना पड़ेगा, BOXES, ठीक है। चलिए बच्चों, प्लूरल के बारे में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आगे मेरा एक वीडियो आएगा सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, तो उसमें मैं आपको सारी की सारी चीज़ें, और भी नियम हैं प्लूरल बनाने के, मैं वो समझा दूंगा। या दो नियम याद रखो, आपको या तो S लगानी है या ES लगानी है। ES कब लगाओगे, जब लास्ट में S हो, SS हो, CH, X, O या Z हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द ग्रास, ग्रास माने होता है प्यारे बच्चों घास, घास, और कलर माने होता है रंग। घास का रंग प्यारे बच्चों आपको बताना है। तो सभी बच्चे जानते हैं घास कैसे रंग का होता है, घास, जी हाँ, घास होता है बेटा ग्रीन कलर का। ग्रीन माने होता है हरा, तो इसमें हम क्या भर देंगे, ग्रीन भर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। राइट द राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड होता है बेटा एक जैसी आवाज, ध्वनि, आवाज एक जैसी हो, आवाज एक जैसी, बस थोड़ा सा अंतर होता है उसमें राइमिंग धुन में। ये जो स्पेलिंग लास्ट में REE, तो लास्ट की स्पेलिंग समान हो, वो होते हैं आपके राइमिंग वर्ड। जैसे ट्री, ट्री के जैसा एक शब्द लिखता हूं मैं फ्री, ये इसका राइमिंग है। देखो REE और REE इसमें दोनों में आ रहा है ना लास्ट में, बस इसमें T अलग है, इसमें F अलग है। तो ट्री, देखो ट्री जैसी आवाज आ रही है फ्री, तो ट्री और फ्री दोनों के दोनों कैसे हो गए, राइमिंग वर्ड हो गए। इसी तरीके से आपसे बैट, BAT बैट, तो इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा कैट, CAT कैट। देखो AT और AT दोनों में आ रहा है, बस शुरू का अक्षर बदला है, BAT या CAT। तो बैट और कैट मिलती जुलती आवाज है, तो एक जैसी आवाज, मिलती जुलती आवाज होती है, उसको कहते हैं हम राइमिंग वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन में आपका, शॉर्ट आंसर टाइप, आपको छोटे छोटे जवाब देना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना। 1 से 2 वाक्यों में, सेंटेंस 1 से 2 सेंटेंस मतलब वाक्यों में आपको जवाब देना है इसका, ठीक है प्यारे बच्चों, वाक्यों में इसका जवाब आपको देना है। व्हाट हैज गॉड गिवन अस टू रीड, रीड मन होते प्यारे बच्चों पढ़ना, तो गॉड मतलब भगवान ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है, तो आप सब जानते हो बेटा बुक्स दी हैं। क्या दिया है भगवान ने हमें पढ़ने के लिए, भगवान ने हमें पढ़ने के लिए बुक्स दी हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखो जरा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गॉड हैज। देखो बेटा ये सहायक क्रिया होती है इस प्रश्नवाचक वाक्यों में, इसको हम सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा गॉड, यही रूल सभी प्रश्नों में लगेगा। सबसे पहले लिखो गॉड, आधा बेटा उत्तर तो प्रश्न से ही बनता है, गॉड, ये जो सहायक क्रिया इसको सब्जेक्ट के बाद ले जाओ, तो लिखो हैज। फिर गिवन वैसा का वैसा ही, गिवन अस। अब यहां पर जवाब लिखना है आपको, क्या दिया है, तो अस, यू ऐसे बेटा ये अस। बुक्स, क्या दिया है भगवान ने, बुक्स टू रीड, बस देखो टू रीड वहीं से प्रश्न से लिया हमने ये, और लास्ट में लगा दो, लास्ट में लगा दो फुल स्टॉप, हो गया READ, ठीक। तो गॉड हैज गिवन अस बुक्स टू रीड, भगवान ने हमें पढ़ने के लिए बुक्स दी हैं, बुक्स मतलब किताबें, ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे लगा दो यहां बुक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू बर्ड्स एंड बटरफ्लाई फ्लाइज, बेटा बर्ड्स माने होते पक्षी है ना,
और बटरफ्लाई माने तितलियां। तो पक्षी और तितलियां फ्लाई कैसे करते हैं? हाउ माने कैसे, हाउ को मतलब होता है प्यारे बच्चों कैसे। बताओ बटरफ्लाई, तितली और पक्षी कैसे उड़ते हैं? बताओ किसी को अगर आंसर आ रहा है तो। कैसे उड़ते हैं? पंखों से। ठीक है, ये आपको पता है, तितली और पक्षी पंखों से उड़ते हैं। तो बेटा देखो ये जो वर्ब आ रही है डू, बेटा जब डू से प्रश्न हो तो मुझे उत्तर लिखेंगे उसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारी मुख्य क्रिया है, याद रखो। मैं अभी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। आगे टेंस ग्रामर का टॉपिक लेके आऊँगा तो वहाँ और ज़्यादा समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो, आधा का आधा उत्तर पूरा आधा प्रश्न से ही रहता है। तो जब वाक्य में आपको डू दिखे तो डू में क्या करेंगे? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। तो देखो जरा, ये मुख्य क्रिया फ्लाई माने उड़ना, एक्शन वर्ब जाना, आना, खाना, ये सब मुख्य क्रिया होती हैं। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। क्या लिखेंगे? बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। पहला अक्षर कैपिटल बनाएंगे, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। इस पर देखकर प्रश्न से बटर फ्लाइज, बटरफ्लाई में तितलियां, और फर्स्ट फॉर्म फ्लाई। इतना हो गया प्रश्न से ही। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ विंग्स। क्या लिखेंगे? विंग्स। इतना याद रखना है बस आपको। बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। पंखों की मदद से उड़ती हैं। विंग्स माने होता है पंख, WINGS। इतना सा याद रखना है, विद द हेल्प ऑफ विंग्स। बाकी पूरा का पूरा कहाँ से बच्चों? प्रश्न से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों इतना समझ में आ रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कितना कितना समझ में आ रहा है आपको, है ना। कहीं दिक्कत भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दूं, तो मैं वो दोबारा समझा दूंगा। अगले वीडियो में जो चीज़ आप कमेंट करोगे उसको अगली वीडियो में समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों क्या पूछता है? 9, सर्कल। सर्कल माने आपको गोला लगाना है ऐसे, इसको बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? सर्कल माने हिंदी में बोलते हैं वृत्त। आपको ऐसा गोला लगाना है। सर्कल द ऑड वन एंड राइट, जो अलग है उस पर गोला लगाना है। तो बेटा पेंसिल आप जानते हो स्कूल के काम में आती है, इरेजर मिटाने के लिए, बुक भी स्कूल के बैग में आपके रहती है। लेकिन जो वाटर शब्द है ये अलग है बेटा। वाटर का मतलब होता है पानी, तो पानी इन सब में अलग है। ठीक है ना। चलिए अगर इतना समझ में आ गया हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रदर माने भाई, मदर माने माता, डांसर माने नाचने वाला, फादर माने पिता। तो बेटा इसमें डांसर अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि बाकी तो सगे संबंधी हैं, सब रिश्तों के नाम है, और डांसर एक व्यवसाय है, नाचने वाला। डांसर माने नाचने वाला, ठीक, जो डांस करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। राइट एनी 3 थिंग्स। बेटा राइट माने होता है लिखना। कोई भी 3 वस्तुओं के नाम, थिंग्स माने वस्तुएं, जो भगवान ने हमें दी हैं। वस्तुएं और चीजें जो भगवान ने हमें दी हैं। तो पोएम में बेटा बहुत सारी चीजें बताई गई थी। क्या क्या लिखना है आपको? कोई सी भी 3 लिख दो। पेड़ पौधे किसने दिए हैं? भगवान ने। माता पिता आपके मदर फादर, तो मदर फादर किसने दिए हैं? भगवान ने दिए हैं, तो मदर फादर लिख दो। स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। आपका घर किसने दिया है? भगवान ने, तो होम लिख दो। आपके दोस्त किसने दिए हैं बेटा? भगवान ने दिए हैं, तो फ्रेंड लिख दो। आपके लिए कपड़े किसने दिए हैं? भगवान ने दिए हैं, तो क्लॉथ्स लिख दो। आपको खाने का भोजन किसने दिया? फूड, सब भगवान ने दिया। कोई से भी 3 आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला है बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये बड़े बड़े आंसर हैं, आपको 5-5 नंबर के आते हैं आपके पेपर में। तो लुक एट द पिक्चर। ये पिक्चर माने तस्वीर आपको देखनी है, पिक्चर माने चित्र। लुक एट द पिक्चर, ये तस्वीर आपको देखनी है जो नीचे दी गई है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और 3 से 5 वाक्यों में, 3 से 5 वाक्यों में आपको आंसर देना है। एक उन्होंने करके बताया है। राइट 4 सेंटेंसेज, आपको लिखने 4 सेंटेंसेज अबाउट द गिवन पिक्चर, जो पिक्चर दिया गया है। 1 इज डन फॉर यू,
एक आपके लिए उसने करके बताया है। तो देयर इज ए मैंगो ट्री, चित्र में क्या है, एक मैंगो ट्री है, आम का एक पेड़ है। तो चलिए बेटा चित्र देख लीजिए जरा, इसमें जो जो आपको दिख रहा है वो लिख देना है आपको, है ना। तो इसमें क्या दिख रहा है बताओ जरा मुझे, कमेंट बॉक्स में आप बताओ आपको क्या क्या दिख रहा है। तो एक नदी दिख रही है, नदी, ये नदी है। तो देयर इज अ रिवर, पहले लिख दीजिए देयर इज अ रिवर, एक नदी है। ठीक, अगला बताओ जरा क्या दिख रहा है आपको, जो बच्चे हैं प्रार्थना कर रहे हैं बेटा, है ना। तो चिल्ड्रन आर प्रेइंग, प्रे माने प्रार्थना करना होता है। तो चिल्ड्रन आर प्रेइंग, PRAYING। अगला देखते हैं और क्या हो रहा है, आपको क्या दिख रहा है बताओ। तो देयर आर ट्रीज, पेड़ भी तो है, एक पेड़, दो पेज, तो देयर आर ट्रीज, देयर आर ट्रीज, TREES। और क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों आपको, बताओ जरा, देख के बताइए। बटरफ्लाई दिख रही है आपको, तितलियां, ये एक तितली ये रही, एक तितली ये रही, ठीक है ना। तो देयर आर बटरफ्लाइज, है ना। चौथा नंबर में इसको मिटा के लिखता हूं, तो देयर आर बटरफ्लाइज। सारे वाक्य कैसे बना दो, देयर आर बटरफ्लाइज, BUTTERFLIES, देयर आर बटरफ्लाइज। और क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों बताओ, फूल दिख रहे हैं आपको, हाँ। तो देयर आर मैनी फ्लावर्स, कई फूल हैं। तो देयर आर मैनी फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स माने होता है फूल। तो इसमें बेटा 4 पूछे गए थे, इसमें 5 लिख दिए मैंने आपको। चलो छठवाई बता देता हूं, देखो सूर्य दिख रहा है आपको, सन, है ना। तो सूर्य निकल रहा है, तो छठवा लिखिए जरा, द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग, ठीक है ना। तो सूर्य निकल रहा है। पक्षी भी उड़ रहे हैं ना, ये दिख रहा है आपको, ये पक्षी उड़ रहा है, ये पक्षी उड़ रहा है। एक और लिख दो जरा, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, FLY, इसमें ING लगा दीजिए आप। तो इस तरीके से बेटा आप कोई भी 4-5 वाक्य, हालांकि 4 पूछे गए हैं, आप कोई से भी वाक्य बना करके इसमें लिख सकते हो। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कह रहा है, रीअरेंज द फॉलोइंग लाइन्स। बेटा पोएम आप पढ़ोगे किताब से और आपको ये लाइनें हैं, कौन सी लाइन पहले आएगी, कौन सी लाइन उसके बाद आएगी, फिर अगली लाइन कौन सी रहेगी, ये प्रॉपर सीक्वेंस में, सीक्वेंस माने होता है क्रम। तो ये लाइनें आपको क्रम से लिखनी है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, आप किताब से मिला करके इनको लिख सकते हो। पहले नंबर पर कौन सी लाइन आएगी, ये वाली, फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर। दूसरे नंबर पर आएगी फॉर फूड वी ईट एंड क्लॉथ्स वी वियर। देखो देयर और वेयर दोनों एक जैसे राइमिंग वर्ड आ रहे हैं, तो इससे भी हम पहचान कर सकते हैं राइमिंग वर्ड की, ठीक, एक जैसी आवाज है। तीसरे नंबर पे बेटा पंक्ति आएगी आपकी ये वाली, फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग। और चौथे पे आएगी बेटा ये फॉर प्लेमेट्स फॉर एवरीथिंग। देखो एवरीथिंग और सिंग एक जैसी आवाज मिल रही है, तो ये जोड़ी लिखनी है। और पांचवें पे आपकी लाइन रहेगी मेरे बच्चों, वी थैंक यू गॉड। तो बस कुछ नहीं करना, जो जो नंबर मैंने डाले हैं इसी नहीं नंबरों को आपको 1 2 3 4 और 5 क्रम से यहाँ पर लिख देना है, तो आपका ये पोएम का सीक्वेंस बन जाएगा। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना बेटा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी दिक्कत किसी क्वेश्चन में आ रही है तो आप मुझे बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली करा दूंगा। और सभी शिक्षक साथियों से मेरा पुनः अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसको शेयर करें, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए और इसका लाभ ले पाएँ।
हमारी वीडियो पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू। पुनः मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।